उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को गोवधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार इस संगठन के सदस्यों पर कथित तौर पर दुर्भावना के तहत गायों के कंकाल कुछ स्थानों पर रखने के आरोप में कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 16 और 28 जनवरी को छजलैठ थाना क्षेत्र में पाए गए गाय के कंकालों के मामले में बजरंग दल के मुरादाबाद जिला प्रमुख समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू, राजीव चौधरी, रमन चौधरी और शहाबुद्दीन के तौर पर हुई है। मीणा ने आगे कहा कि शहाबुद्दीन ने सुमित बिश्नोई और राजीव चौधरी के कहने पर गाय के कंकाल फेंके ताकि छजलैठ थाना प्रभारी को हटाया जा सके और इस मामले में एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा सके जिसकी शहाबुद्दीन से रंजिश थी। वहीं आगे उन्होंने बताया कि छजलैठ पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को भी अभियुक्तों के साथ मिली भगत के लिए निलंबित किया गया है। अखबार के मुताबिक छजलैठ पुलिस स्टेशन के प्रभारी सत्येंद्र शर्मा ने पुष्टि की है कि अभियुक्त सुमित बिश्नोई मुरादाबाद बजरंग दल के जिला प्रमुख है, जबकि राजीव चौधरी ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता है। एसएसपी हेमराज मीणा ने कहा कि जब 28 जनवरी को दूसरा कंकाल मिला तो जांच बढ़ाई गई। इस बार गौ रक्षकों ने एक वीडियो पोस्ट करके वरिष्ठ अधिकारियों से स्थानीय थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान शहाबुद्दीन नाम के शख्स का नाम सामने आया और पूछताछ करने पर उसने सारी साजिश की जानकारी दे दी। इस मामले में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में महमूद की संलिप्तता न पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। कांठ और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम थाना छजलैठ की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैठ के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलैठ के रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौधरी हैं जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैठ के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलैठ में एक घटना हुई थी जिसमें जो कावड़ पथ है वहां पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहां पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहां पे थाना छजलैठ में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहां पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहां पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहां पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फोटो मिली। जब ये सारी चीजों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलैठ पे और थाना कांठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया।